ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी सोमदेव, चंद्रदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं वो दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग तक की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि आप तक ये सफल पहुंचे। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मोड़ जानने का एक माध्यम है, परंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में काफी अधिक है। पंचांग में 5 अंक होते हैं और 5 अंक हमारे लिए कुछ न कुछ करते हैं। तिथि हमें लक्ष्य प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य में सिद्धि दिलाता है। प्रतिदिन हमें पंचांग का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने के क्रम में इस श्लोक का जितनी बार हो सके उठते हैं हमें इसको पढ़ना चाहिए। इसे पढ़कर स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसे पूजा से संबंध नहीं रखना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, स्मरण करना चाहिए पंचांग को। जी हाँ, उठते हैं और तत्पश्चात जो पुराणों में लिखित है पंचांग को सुनना चाहिए, कम से कम लघु पंचांग को सुनकर, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि पंचांग को सुनने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ, ये 5 अंग गंगा स्नान तुल्य लाभ देते हैं। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो पृथ्वी में अधिक मात्रा में, हमारे शरीर में अधिक मात्रा में और जन्म कुंडली में जलीय राशियां, जलीय राशि में बैठे ग्रह तथा जलीय राशि के स्वामी ये शुक्र। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन हमें स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। साथ ही पंचांग की महत्ता इसमें भी है कि यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए प्रतिदिन हम पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 23 मार्च 2026, माह चैत पक्ष शुक्ल, शाका संवत
1947 विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त 6:02। सनराइज एट 5:51 AM, सनसेट एट 6:02 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुख करना है। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि संध्या 6:38 तक पंचमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद खष्टी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:49 तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी। और नक्षत्र के आज का दिन का आरंभ कृतिका के दूसरे पद से होता है, जो कि प्रातः 9:45 पर, तीसरा पद अपराह्न 3:17 पर, चौथा पद रात्रि के 8:49 तक, और तब पश्चात आरंभ होता है रोहिणी का पहला पद। रोहिणी का पहला पद देर रात्रि 2:22 तक रहता है। उसके बाद कल के सूर्योदय तक के बाद तक रोहिणी का दूसरा पद 7:55 तक। योग दिन के 12:22 तक विस्कुंभ और करण। करण प्रातः 7:56 भव, तत्पश्चात प्रातः 7:56 भव, तत्पश्चात संध्या 6:38 बालव, फिर कल भोर में 5:21 तक कौलव, और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। योग दिन के 12:22 तक विस्कुंभ, उसके बाद आयुष्मान। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:32 से 12:21 दिन तक, अमृतकाल संध्या 6:37 से 8:05 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग प्रातः 8:49 से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक, गोधूली विला संध्या 6:01 से 6:24 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:19 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल प्रातः अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 7:22 से 8:53 तक, कुलिक काल अपराह्न 1:28 से 2:59 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 10:25 से 11:56 तक, और वर्ज मुहूर्त प्रातः 9:45 से 11:14 तक। इस ये और आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। मां स्कंद माता जिनका रंग उजला है, और ये उजला रंग हमारी हमारी प्योरिटी, नर्चरिंग और हमारे जो ऊर्जा है उसको बचाने की तरफ ये करता है। हमारी सादगी, हमारी जो सेवा भावना है, हमें जो जो हम सेवा करते हैं, ये सब सभी चीजों से वह स्कंद माता का तात्पर्य है। उजला कलर है इनका। और माँ दुर्गा की, स्कंद माता और साथ नौ दुर्गा की सिम कृपा पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। इसी के साथ ये प्रस्तुति हमारी समाप्त होती है। और यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि आपके मन में कुछ सुझाव आए हैं जिसे प्रस्तुति को और बेहतर कर सके, उपयोगी कर सके, तो हमें साझा जरूर करें। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग भी, ताकि वे भी इसका इसकी सुविधा प्राप्त कर सके। और अंत में हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज के दिवस के देवता चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवाधिदेव भोलेनाथ से कि आपका दिन शुभ हो। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।